कि इनका जो प्रॉब्लम था, जो मेन खून का नली जो है शरीर का, जो दिल से निकलता हुआ खून का नली, वो एक गुब्बारा जैसे फोड़ा जैसे फूटने वाला था, एक ऑरेंज के साइज का बराबर हो गया था। और ये जो नस है इसको दबा रहा था। नस दबाने की वजह से ये जो है आवाज़ की डिब्बी को कंट्रोल करता था, और ये आवाज़ का डिब्बी को कंट्रोल करके आवाज़ को धीमा कर दिया था। तो इसके वजह से ये जो है, ये जो गुब्बारे की वजह से इनका जान का खतरा भी था। जान का खतरा क्योंकि ये गुब्बारा फूट सकता था। इसका लिमिटेड साइज होता है और 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 4, और ये आ गया था 8 सेंटीमीटर के पास। तो डबल होके ये कभी भी फूट सकता था। दूसरा चीज़ हमने जांचों में पता चला कि इनको जो एंजियोग्राफी में ये जो दिल के नलियाँ भी जो है, इसमें भी 2 नलियों में ब्लॉकेज था। तो अभी हमारे सामने बहुत समस्या आ गया कि भाई पेशेंट का जो महाधमनी है उसमें जो है ये फूटने का चांस भी है, उसका एक ऑपरेशन अलग से, और ये जो दिल का प्रॉब्लम है इसकी वजह से कभी भी अटैक होके ख़त्म हो सकते थे। तो हमारा सोल्यूशन ये था कि हमने पहला जो है, सबसे पहले इनको जो है बाईपास किया। आमतौर में ये जो 3 अलग स्टेज में होता है, और 3 अलग स्टेज में गैप रखते हैं, 1 दिन या 7 दिन के बीच में ये दूसरा पार्ट करते हैं। तो हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है, एक तो बीटिंग हार्ट सर्जरी में जो है जैसे हार्ट चलते चलते उनका बाईपास किया, और दूसरा जो लेवल है यहाँ से नली लेके मेन महाधमनी से नीचे पार्ट से ऊपर गर्दन में जो ब्रेन के सप्लाई है दोनों साइड का और हाथों का सप्लाई जो है पूरा हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद थर्ड स्टेज में जो कैथ लैब, जो कार्डियक कैथ लैब में उसको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे हमने अंदर ये जो नली से पैर टांग के जो नली है उससे लेके एक तार द्वारा एक छल्ला, बड़ा सा छल्ला जो है ये महाधमनी के अंदर और वो जो फोड़ा है उसके अंदर बिठा दिया। अब हम ये अलग से नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पार्ट है जहाँ से मेन नलियाँ निकलते हैं ब्रेन के लिए, अगर ये बंद कर दिया गया फर्स्ट स्टेज में तो उनका ब्रेन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें बाईपास करना पड़ा, ब्रेन के लिए भी, हाथों के लिए भी, जो कि ऊपर का सर्कुलेशन है वो फर्स्ट स्टेज में किया, फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो है 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट हमने एक ही दिन में किया है, जो आमतौर पर बहुत रेयर होता है। ये अलग अलग सर्जन, अलग अलग टीम्स कहते हैं, और यहाँ कैलाश में हमने सक्सेसफुली एक ही दिन में 15 घंटे में सवेरे स्टार्ट किया और रात के 12 बजे को ख़त्म किया ये ऑपरेशन। और पूरा का पूरा जो है 15 घंटे और एक दिन बाद इनको एनेस्थीसिया देने के लिए हमारा टीम है यहाँ पे, डॉक्टर रितेश अरोड़ा, डॉक्टर श्री, और हमारे असिस्टेंट जो थे डॉक्टर सौरभ राय, डॉक्टर तौसीफ और संदीप, हमारा जो है प्रोफेशनल। आईसीयू में आके वो 5 दिन 7 दिन रहे आईसीयू में, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और धीरे धीरे से ये अभी डिस्चार्ज हो गए और बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते बन गए हैं। उनका जो है प्रॉब्लम था कि आवाज़ उनका धीमा हो गया है और सुनाई नहीं दे रहा था, होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। तो जांचों में, एडवांस जांचों में जैसे सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी में पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है उनका मेन महाधमनी जो एओर्टा कहते हैं उसके अंदर एक गुब्बारा जैसा सूजन आ गया है, और ये सूजन जो है जो आवाज़ के डिब्बी के नर्व को दबा रहा था, नर्व दबने की वजह से उनका आवाज़ धीमा हो गया था। तो अभी प्रॉब्लम आया कि ये जो स्वेलिंग आ गया है मेन एओर्टा में, उसको हम एन्यूज़म कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये एन्यूज़म फूटने का चांस बहुत हाई था, 8 सेंटीमीटर के साइज़ पे हो गया था। और दूसरा हमारे जांचों में आया कि इनके जो दिल के नलियों में भी 2 आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज था। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया क्योंकि हार्ट में भी प्रॉब्लम था और मेन आर्टरी, ये दोनों अलग अलग टेक्निक से ठीक करते हैं।
और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमने सोचा कि इसको जो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से ठीक करें। ओपन सर्जरी में रिस्क था कि 30% कम से कम चांस ऑफ डेथ मॉर्टेलिटी होने का। तो हमने ये पहले इनका जो बाईपास किया, जो 2 नलियों ब्लॉक थे दिल के, उनको बाईपास किया। सेकेंड स्टेज में एक ग्राफ्ट लगाया मेन महाधमनी के स्टार्टिंग से लेकर ब्रेन और हाथों का सप्लाई के लिए अलग से, ताकि हम थर्ड स्टेज में जो है मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से कैथेटर गाइडेड एक छल्ला डाले हैं वो मेन महाधमनी में, जहाँ पे ये स्वेलिंग हो रहा था, और इन्वेजिव को बंद कर दिया ताकि ये फ्लो जो है थ्रू द एंडोग्राफ्ट, उस प्रोसीजर को हम टीवार कहते हैं, थोरेसिक एंडोवैस्कुलर एओर्टिक रिपेयर कहते हैं। ये नया टेक्निक है और दोनों प्रोसीजर्स को हमने एक ही दिन पे एक ही पेशेंट पे मॉर्निंग में स्टार्ट किया और 15 घंटे में सब ऑपरेशन जो है कंप्लीट किए हैं। अगला दिन भी ये पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उनको अगले दिन उठा दिया था। ये हमारे टीम है डॉक्टर रितेश और डॉक्टर शिरीन, जो एनेस्थेटिस्ट जो उनको सुला के रखते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक होके वो पेशेंट जो है आपके सामने बिल्कुल ठीक होके आए हैं। ठीक है। पेशेंट